नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त मैं डीसी ऑफिस में हूँ और हमारे साथ खुर्शीद जी बात करने के लिए, खुर्शीद अहमद जो कास्टिगर से है, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि करप्शन जो है आज मेन मुद्दा बन चुका है। आप किसी ब्लॉक में भी जाओगे, आप कहीं वार्ड मेंबर पहले रिश्वत लेगा। जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के ऊपर से, वो सेंटर से जो स्कीम हमें दिखती है, लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो दिखता है। ये हमारे साथ बातचीत करने, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हर ब्लॉकों में मेंबर भी रिश्वत लेते हुए हमें नज़र आए। सरपंच रिश्वत लेते हैं, वीडियो हजरात रिश्वत देते हैं। कुछ दिन पहले डीडीसी दरबार लगाया गया इनके वहाँ पे कास्टिगर में, डीडीसी दरबार लगाया और इन्होंने कुछ इल्ज़ाम भी लगाए वहाँ के मेंबरों पे कि आपने ग्राउंड पे काम नहीं किया। अब इनसे हम जानेंगे क्या इल्ज़ाम ने लगाए और क्या क्या काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हुए हैं वहाँ पे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया सर आपका, आपने हमको ये रिक्वेस्ट किया कि इधर हमारे पास आए। सर रिक्वेस्ट ऐसी है, मैंने जब दरबार लगा तो मेरे को पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या बोलते हो। सारों ने पूछा, सरपंच ने बोला हमारी पंचायत में कोई मुश्किलात नहीं है। बाद में जब मेरे को बोला गया, मैं उठा, मैंने कहा हमारी पंचायत में जो डेवलपमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि सरपंच ने इतनी धांधली मचाई है कि ये बोलता है कि सारी गवर्नमेंट मैं ही हूँ। कोई भी किसी को ना ये ग्राम सभा करता है ना कुछ करता है। जब भी हम ग्राम सभा के लिए उसको बोलते हैं, उसको एक GRS 7 होता है, बस वहीं जाते हैं, कमरे में कहीं जाते हैं, वो करते हैं, वो ग्राम सभा करते हैं, बस हो गया। उसके बाद सर पहला मैं आपको बताऊंगा 14 FC का पैसा गवर्नमेंट ने दिया कि कहीं कोई मजबूरी काम होंगे तो उनको मतलब निकाले जाएं जो MG नरेगा में नहीं होते हैं। मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 14 FC का पैसा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अब 14 FC का जो पैसा है ये खाली मेंबर और सरपंचों के लिए अगर है तो हम बात नहीं करेंगे। मैं भी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूं BJP से, तो माइनॉरिटी मोर्चे से। तो सर मैं 14 FC का जो पैसा है तो ये खाली मतलब इनको मेंबर और सरपंचों के लिए, अदर लोगों के लिए नहीं है। उनको जितना भी पैसा आया, मतलब इस वक्त 14 FC का आया, 15 FC का पैसा आया और वो कैपेक्स बजट का आया। मगर शुक्र है मीडिया का कि कैपेक्स बजट का टेंडर दिए, क्योंकि टेंडर होने चाहिए। टेंडर इसलिए होने चाहिए कि जो काम है वो ग्राउंड पे होगा, क्योंकि टेंडर से ये होता है कि हमें मतलब सरपंच अपनी तरफ से किसी वोटर को ना बांट दे जो कि काम ही नहीं होगा। इसकी वजह से मैं बोलता हूं कि सारा पैसा जो है 14 FC की वेरीफाई किया जाए कि ये किसको दिया इसने। क्या आप ग्राउंड लेवल पे 14 FC का पैसा वहाँ पे नहीं लगा? सर वो सरपंच ने अपनी मर्जी से बांटा है, कोई पता नहीं है। सिर्फ एक वो जो कम्युनिटी हाल है उधर में हम देखते हैं थोड़ा बहुत, और ईदगाह को दिया है 2-2 लाख रुपया। बाकी जितना पैसा है वो गायब है, किसको दिया इसके बारे में कोई पता नहीं है। इस सरपंच साहब का नाम जरा बोलेंगे? कुतुबुद्दीन। हाँ, तो मैं अफसोस से कहना पड़ता हूँ 14 FC का पैसा भी गायब है। और जो दूसरा वेंडरों का हमारा मसला है, वेंडर जो MG नरेगा में वेंडर होते हैं वो उन्होंने रखे A क्लास ठेकेदार, क्योंकि वो जो गरीब लोग अगर कहीं काम करते भी हैं तो 12% जो है वो ठेकेदार काट दे, वो मेंबर काट देता है। मैंने उस मेंबर को इजलास में भी बोला कि आप 12% किस कैपेसिटी में काटते हैं, क्योंकि गरीब लोग परेशान होते हैं, 12% एक गरीब आदमी कहाँ से देगा। तो उसने बोला कि मेरे को ये पता नहीं मैंने किधर दिया। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको वेरीफाई किया जाए, क्योंकि ये A क्लास ठेकेदार है, MG नरेगा में भी ये काम करता है, उधर भी करता है, तो हर जगह। तो सिर्फ वेंडर का जो मसला है, वेंडर इनको A क्लास ठेकेदारों को क्यों रखा है? इनको रिजेक्ट करो, किसी दूसरे को मौका दे दो, कोई जो बेचारा गरीब ऐसा है उसको मौका दे दो। तीसरी सर बात है MG नरेगा। MG नरेगा में जो काम होते हैं इस वक्त 2-2 लाख के काम खाली मेंबरों को लगे हैं। ये जो 14 FC का पैसा ये भी मेंबरों को बांट के दिया है, मेंबर और सरपंच को। बाकी ये मैं क्लियर बोलूँगा, मेरे पास प्लान है, मेंबर और सरपंचों को बांट के दिया ये 14 FC का पैसा भी। MG जो नरेगा है, लोगों की 6-6, 2-2, 4-4 महीने हो गए, उसके बाद MG नरेगा लगा, डिमांडें लोगों ने दी थी और सरपंच और पंचों ने अपने अपने 2-2 लाख के काम लगाए। बाकी लोग बहुत परेशान हैं, बोलते हैं हम काम करेंगे तो कहाँ से करेंगे, जबकि उन्होंने 2-2 लाख के काम खुद लगा दिए हैं। उसके बाद सर तीसरी बात जो है यूथ का, यूथ के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो यूथ की लिस्ट दे दो। मेंबरों और सरपंचों ने सिर्फ अपने लड़के दिए। क्या हमारी पंचायत में और पब्लिक नहीं रहती है? खाली अपने लड़के दिए और उनका 5 लड़कों का दिया और फिर लोगों ने शोर किया, फिर दिए लिस्ट। मगर पहले उन्होंने 5 लड़कों की जो ऊपर लिस्ट गई खाली उन्होंने अपने लड़के दिए, यूथ में भी। उसके बाद सर तीसरा है मोदी जी की कोई भी स्कीम है, वो मतलब जो है हमारा सरपंच कोई स्कीम मोदी जी के ग्राउंड पे लागू करने नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है मैं अदर पार्टी का हूं तो कोई भी स्कीम जो है मोदी जी की वो ग्राउंड पे लागू होने नहीं देता है। मोदी जी का एक सपना था सर कि हर गरीब को घर मिले। PMAY के तहत कोई घर आपकी पंचायत में PMAY का भी मैं बताऊंगा। तो मोदी जी की कोई भी स्कीम ना हो,
तो दूसरी सर पीएमएवाई, गरीबों के लिए मोदी जी ने अनलिमिटेड पैसा दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे की कोई कमी है। मगर जो ग्राउंड पे ये लोग हैं, जो लोग गरीबों को तंग करते हैं, इनके लिए मैं बोलता हूँ मोदी जी के पैसे तो देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर ग्राउंड सतह पर एडमिनिस्ट्रेशन नजर मारे कि ग्राउंड सतह पे ये पंच और सरपंच क्या करते हैं। क्योंकि जो इस वक्त मतलब हमारे पास जो पीएमएवाई का मसला था, पीएमएवाई जो जनवन लोग थे उनको काट दिया है। क्योंकि वो उस सरपंच के वोटर नहीं थे, क्योंकि उनको बेचारे वो गरीब है, उनको मकान जो है ऐसे हो गए हैं, उनको उसने पीएमएवाई की लिस्ट में ही नहीं रखा है। वो इसलिए नहीं रखा कि वोटर नहीं है उसके इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे वोटर नहीं है वो। मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम नहीं निकाली है कि जिसने सरपंच को वोट नहीं दिया वो मतलब लिस्ट से काट देना है पीएमएवाई में। ऐसी कोई है ही नहीं, हमने कहीं किसी गाइडलाइन में पढ़ा नहीं। और सर कमीशन का जो मेंबर की बात की, मैंने आपको बोला कमीशन जो मेंबर की मैंने बात की कि क्योंकि पूरे ब्लॉक में फिर होना चाहिए, जीएसटी अगर है तो पूरे ब्लॉक में होना चाहिए। हमारे गढ़ पंचायत में स्पेशल कानून वो कैसे बनाता है, सरपंच अपनी मर्जी से वेंडर रखता है, अपनी मर्जी से सारा कुछ करता है, तो मतलब वो। अच्छा, तीसरा सर मसला ये है, कोई भी मतलब पीएमएवाई का मसला जो है उसकी लिस्ट पे जो जनवन लोग हैं उनको नहीं रखा गया है, ये भी पॉइंट रखो आप। तीसरी बात सर हमारा रोड का मसला है, कथड़ी टू कांटोई, क्योंकि सर ऊपर मार्केट से हमारा जो नीचे 100-200 घर हैं वो ऊपर मार्केट से टोटल काटे। क्योंकि वो कम से कम 2 किलोमीटर रोड है। मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि क्योंकि वो टच होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कॉलेज का मसला है, कॉलेज जो है उसका पैसा आया हुआ है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि उसका काम क्यों नहीं लग रहा है। शुक्रिया सर। अभी शुक्रिया नहीं, आप मुझे बताएं ये मेंबर जो है, मेंबर साहब जो कमीशन आपसे लेते हैं, इनका शुभ नाम बोलें और कितना कमीशन ये लेते हैं, पीएमएवाई के तहत कितना कमीशन लेते हैं, जो वॉशरूम वगैरह इस वक्त देने हैं फ्री देने हैं सबको, उसका कितना कमीशन क्यों लेता है? कमीशन सबसे पहले हमसे 12% काटा गया। 12% कमीशन मेरे से। विंडर तारक जो है, विंडर है, 1 क्लास ठेकेदार भी है, उसका बाप 1 क्लास ठेकेदार है, मगर अफसोस से कहना पड़ता मेरे से काटा गया। मैंने एक काम पहले एक बार किया था, उसने बोला 12% ये देनी पड़ेगी कमीशन, क्योंकि देनी है, ये कुछ भी हो जाए। तो मुझे अब मैंने क्वेश्चन किया परसों एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब दरबार हुआ कि इसको पूछा जाए कि ये खाली हमारी पंचायत के लिए क्यों है, क्या आदर के लिए, ब्लॉक में भी आदर के लिए भी किया कि हमारी पंचायत के लिए ये कानून लागू होते हैं। जी। शुभ। आपका नाम? खुर्शीद सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुर्शीद से, ये कास्टगर से है। जैसे इन्होंने इल्ज़ाम सीधा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी से इन्होंने सीधे इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने बताया कि जो करप्शन इस वक्त है मेन मुद्दा है, करप्शन लगेगा। एक मेंबर को आपको पैसे देने हैं, एक सरपंच को आपको पैसे देने हैं, उसके बाद भी जो सेंटर से जो स्कीम निकलती है उसके बाद आपको उन स्कीमों का लाभ उठाना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से है कि आप प्रॉपर वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हो, प्रॉपर तरीके से ये कहाँ पर लिखा है। जब सेंटर से कोई स्कीम निकलती है तो किसकी वो औकात है कि वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो। मेंबर को आप मेंबर कमीशन लेता है, सरपंच कमीशन लेता है, कमीशन क्यों देना है? गरीब आवाम को क्यों लूट रहे हो? जो पैसा आप खा रहे हो, वे पैसा लूट के जो आप ले रहे हो, गरीब आवाम का पैसा है, ये आपको ग्राउंड पर लगाना है, बिल्कुल आपको ग्राउंड पर लगाना। जैसे इन्होंने हमें बोला कि पीएमएवाई के तहत मोदी जी तो मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह जताती है कि हर गरीब को घर दिया गया, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल और रियलिटी की बात करें, आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के कास्टकर एरिया से हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, उनका लिस्ट पे ही नाम नहीं है। सरपंच साहब और पॉलिटिशियन बेस पे जो उस सरपंच को वोट देगा, नाम क्या उस सरपंच का? कुतुबुद्दीन कौन सा है वो सरपंच है वहाँ का, उनके खिलाफ इनने बोला, और जो उनको वोट देगा अपने वोटर्स को ही। ऐसा तो कोई ला नहीं है भाई साहब। अगर आप सरपंच बने हो, अगर आपको 5 साल के लिए चुना है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप पब्लिक के नौकर हो, आपको काम करना है, आपको 5 साल के लिए पब्लिक ने इसीलिए चुना है कि आप उनका काम करें। आपको ये नहीं देखना कि ये किस पार्टी का है, इसने मुझे वोट दिया, उसने मुझे वोट दिया, ये आपने नहीं देखना है। ये चंद बातें लेके हम आपके सामने आए। मेरी रिक्वेस्ट एलजी इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी, आप जल्द से जल्द इंक्वायरी कीजिए इस सरपंच के खिलाफ और कास्टकर एरिया में देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, ये कमीशन क्यों चल रहा है, ये कमीशन क्यों देना पड़ता है जब है नहीं कास्टकर बी पंचायत में। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।